Hello friends, so let's see a kind of first chapter of our चरक चिकित्सा स्थान, okay, called as रसायन अध्याय. सो उत्तरार्ध का हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. उत्तरार्ध में जो चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, जो 3 इंपॉर्टेंट स्थान बताए गए हैं, उनमें से हम चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर की भी यहाँ पे बात करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ रसायन अध्याय. ओके, तो रसायन अध्याय इंक्लूड 4 सब चैप्टर. अभय आम्लकीय प्रथम रसायन अध्याय है ये. प्राणकामी द्वितीय रसायन अध्याय है ये. कर प्रचितीय तृतीय रसायन अध्याय है ये. आयुर्वेद समुत्थानम ये चतुर्थ रसायन अध्याय है. तो रसायन अध्याय इज सम अप और यू कैन से इंक्लूड 4 सब चैप्टर कॉल्ड एज अभय आम्लकीय रसायन अध्याय, प्राणकामीय रसायन अध्याय, कर प्रचितीय रसायन अध्याय एंड आयुर्वेद समुत्थानम रसायन अध्याय. ओके, तो एक एक चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से आचार्य चरक ने रसायन कल्प बताए हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर 2 जो है वो वाजीकरण से रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियोस में उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो यहाँ पे हम रसायन अध्याय ये कंक्लूड करेंगे. तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी कुछ है मैंने इन शॉर्ट जितना हो सके मैंने कंसाइज किया है पीपीटी को. लेकिन डेफिनेटली आई अश्योर यू कि आप वट एवर आई विल से टू यू, ओके, डेफिनेटली अगर आप उसको ओबे करोगे या फिर प्रॉपरली हियर करोगे तो जो इसका प्रॉपर आंसर है या फिर प्रॉपर वे है, यू कांट मिस इट. ओके, तो सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन देखिए, बहुत सारे मेडिसिन के सिनोनिम्स बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में तो ये पहला चैप्टर हमें अभय आम्लकीय रसायन अध्याय हमने एंटर कर लिया है. अभय आम्लकीय रसायन अध्याय में सिनोनिम ऑफ मेडिसिन बताया गया है. चिकित्सा है, व्याधिहर है, पथ्य है, साधन है, औषध है, ये सभी अलग अलग मेडिसिन को नाम बोला गया है. टाइप ऑफ भेषज, भेषज के 2 प्रकार बोला गया है कि काइंड ऑफ एक जो स्वस्थ रहता है स्वस्थ व्यक्ति में और कैसे स्वस्थ बढ़ेगा, यानी कि व्याधि न आने देगा, और दूसरा ये कि काइंड ऑफ व्याधि अगर आ गई है तो कैसे उसको हील करना है. तो 2 टाइप के मेडिसिन बताए गए, 2 टाइप के अभेषज द्रव्य बताए गए. ओके, 2 टाइप के अभेषज द्रव्य, बाधनम एंड सानुबाधनम. रसायन के गुण कौन कौन से होते हैं, तो पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट श्लोक इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव. ओके, तो ऑलरेडी आई हैव बायहेटेड दिस श्लोक. ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है, एग्जाम में आता भी है ये. तो रसायन के गुण: दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणमयम प्रभावरण सौरौंदर्यम देह इंद्रिय बलम परमः वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसाधीनम रसायनम. ओके, तो मीनिंग अगर इन शॉर्ट बताऊं तो दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणमयम, तो आयु को दीर्घ करता है, स्मृति बढ़ाता है, मेधा बढ़ाता है, आरोग्य की प्राप्ति करता है, तरुणमय देता है. ओके, प्रभा वर्ण स्वर औंदर्य. ओके, प्रभा यानी कि कॉम्प्लेक्शन बॉडी को इन्हांस करता है, ग्लो इन्हांस करता है, स्वर प्रॉपर वॉइस करता है. ओके, दिन देह इंद्रिय बलम परमः, जो भी कुछ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर एक्टिविटीज इनेबल करता है. ओके, वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् एंड लाभोपायो शस्तानाम रसाधीनम रसायनम, तो जितने भी धातुज है उनका वो उनको बेस्ट प्राप्त करके देता है. ओके, दैट इज नथिंग बट अवर रसायन. तो रसायन किन द्रव्य को हम बोलेंगे, जिनके पास ये सभी प्रॉपर्टीज होंगी, जो हमारे आयु को बढ़ाएगा, जो हमारे स्मृति को बढ़ाएगा, जो हमारे मेधा को बढ़ाएगा, जो हमारे प्रभा वर्ण औंदर्य देह इंद्रिय बल ये सभी को बढ़ाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ रसायन. ओके, तो रसायन के गुण मैंने आपको बता दिया. वाजीकरण के गुण क्या है, तो वाजीकरण के गुण डिटेल में रसायन अध्याय में रसायन इंक्लूड है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को इंट्रो किया गया है पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में ऑफ अभय आम्लकीय रसायन अध्याय. ओके, तो वाजीकरण गुण देखिए, अपत्य संतानकरम यत सद्य संप्रहर्षणम वाजीव अतिबल येन य अति प्रतिहत स्त्रियः भवति अति प्रिय स्त्रीणाम येन येन अपि अच्छिते जीर्यतो अपि अक्षयम शुक्रम फलवद्येन दृश्यते. तो 4 लाइन का ऐसे कुछ श्लोक है. डेफिनेटली इतना इजी, इतना हार्ड नहीं होता है पर्टिकुलर श्लोक को याद करने के लिए. अगर आप उसको बार बार रिसाइट करोगे ना तो डेफिनेटली वो याद हो जाता है, बट स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ श्लोक, देन आपको फोकस करना पड़ेगा टू द पॉइंट. ओके, दैट नथिंग बट कि जैसे कि वाजीकरण गुण है तो अपत्य संतानकरम, ये यहाँ पे आपको आना चाहिए. अगर श्लोक याद करोगे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको श्लोक में ही वो जो मीनिंग दिया है वो इंक्लूडेड हो जाता है. तो अपत्य संतानकरम, अपत्य मतलब चिल्ड्रंस की उत्पत्ति करता है. देन संप्रहर्षणम, बॉडी में एक हर्षता को उत्पन्न करता है. ओके, अपत्य संतानकरम यत सद्य संप्रहर्षणम वाजीव अतिबलो येन अप्रतिहत स्त्रियः, तो वाजीकरण द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनको लेने के बाद इतना एनर्जी
बॉडी में आ जाती है कि पर्टिकुलर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है विद अ फीमेल वो कंटिन्यूस बना हुआ रहता है, और यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट होने के लिए, इंडल्ज होने के लिए अ काइंड ऑफ जो फैसिलिटेट करता है वो वाजीकरण द्रव्य होता है। ओके, तो वाजीकरण द्रव्य का मैंने गुण बताया आपको। रसायन सेवन की विधि क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो रसायन सेवन की विधि अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो जब कल पर डिस्कस करें डेफिनेटली आपको मालूम चल जाएगा। देन कुटी निर्माण विधि, कुटी प्रावेशिक विधि, ओके। देन शोधन कर्म, गुण ऑफ हरितकी, ये सब हम वन बाय वन देखते हैं। अभी देखिए कुटी निर्माण विधि देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले के लोग थे ना, उन्होंने अपने वे में आंसर, अपने वे में उन्होंने संहिता लिखी है, बट डेफिनेटली अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो पर्टिकुलर कहाँ पे रसायन द्रव्य हमें लेना है, अभी तो सब बिजी लाइफ है। ओके, वी आर नॉट फ्री और वी आर नॉट थिंकिंग टू आवर सेल्फ एंड काइंड ऑफ वी कैन से कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम अपने बॉडी के लिए टाइम देंगे, इतना टाइम देंगे कि पर्टिकुलर उसमें हम बहुत सारा अर्न भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने बॉडी को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ बताई गई आचार्य ने वो हम फॉलो नहीं कर सकते। सो एक्टिविटीज़ बताई गई है, हमारे सिलेबस में है, एंड वी शुड नो एटलीस्ट एज आयुर्वेदा स्टूडेंट। तो कुटी निर्माण विधि मतलब क्या हुआ कि पहले के लोग बोलते थे, जो आचार्य थे वो बोल रहे थे, वो क्या बोलते थे कि पर्टिकुलर जो रसायन द्रव्य है ना, या जो वाजीकरण द्रव्य है, उनको हमें एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में लेंगे तो उसका जो गुण है ना वो हमें बॉडी में ज़्यादा तरीके से मिलेगा, और एक से जितने गुण बताए गए, जितने प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं वो पर्टिकुलर हमारे बॉडी में वो उसका एसिमिलेट होगा। तो कुटी निर्माण हमें कहाँ कुटी बनानी है, तो दिशि पूर्वोत्तरम श्याम, ओके, ईस्ट साइड होनी चाहिए, त्रिगर्भा होना चाहिए, 3 लेयर वाली होनी चाहिए। 3 लेयर वाली मीन्स 3 अंदर सब रूम होना चाहिए, यानी कि एक बाहर से बना, एक पर्टिकुलर फिर अंदर बनाएंगे, एक फिर अंदर बनाएंगे। तो जो अंदर इनर मोस्ट जो रूम होगा वहाँ पे रहते हुए हमें अपना कुछ 6 मंथ 1 साल ऐसा व्यतीत करना है पर्टिकुलर। वहाँ पे फिर रहते रहते हमें वहाँ के जो आचार्य हैं उनके द्वारा कहे गए आहार का सेवन करना है और रसायन द्रव्य का सेवन करना है। तब जाके जो रसायन के जो गुण बताए गए हैं, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ओके, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, जो तरुण वय है वो कंटिन्यू बना रहेगा, प्रभा बढ़ती है, देह इंद्रिय बलम परमः, ये सभी की पूर्ति होती है। ओके, तो त्रिगर्भा होने चाहिए। देन देखिए मनस प्रियाम, तो प्लेस शुड बी मनस प्रियाम, दैट नथिंग बट जहाँ पे भी आप जाओगे रहने के लिए, आपको ऐसा नहीं कि मुझे रसायन के प्रॉपर्टीज़ को लेना है इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, एंड आपको वो जो जगह है वो अच्छा नहीं लग रहा है। इट शुड बी मनस प्रियाम, ओके, आपके मन को वो अच्छा लगना चाहिए। शब्दादीनाम अशस्तानाम अगम्याम स्त्री विवर्जितम, ओके, शब्दादीनाम अशस्तानाम, तो वहाँ पे ज़्यादा जोर से बातें करना ये सभी अलाउड नहीं होता है। अगम्याम स्त्री विवर्जितम, ओके, स्त्री पर्टिकुलर वहाँ पे नहीं आती हैं, ओके, वहाँ पे कोई मैथुन प्रक्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कुछ नहीं होता है। आपको बस वहाँ पे जाकर फॉलो करना है वट एवर आचार्य जो आपको बोलेंगे। ओके, एज पर द वागभट्टा कुटी प्रावेशिकम मुख्यम वातात्पिकम अन्यथा, ये देखिए शोधन कर्म प्रियर टू रसायन सेवन इट इज मस्ट। आप रसायन द्रव्य का अगर सेवन करते हो, अगर कुटी में नहीं जाना चाहते हो एंड फिर भी आपको रसायन द्रव्य के प्रॉपर्टीज चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है, बट यू शुड पर्टिकुलर प्यूरिफाइड फर्स्ट, ओके, यू शुड प्यूरिफाइड योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन टेक योर रसायन द्रव्य। तो प्रियर टू एंट्री टू द कुटी प्रावेशिक रसायन, और अगर बाहर से भी आपको लेना है तो भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। डू प्रॉपर स्नेहन एंड सेदना, देन 1 बाय 1 इच पंचकर्मा आपको करना है। वमन, विरेचन, बस्ती, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, पर्टिकुलर जो भी कुछ बस्ती है, ये सभी बस्ती लेने के बाद पंचकर्मा प्रॉपर तरह से लेने के बाद आपको क्या करना है, ड्रिंक चूर्ण ऑफ हरितकी, सांदलवन, वचा, विडंग, देखिए हल्दी है, रजनी बोलते हैं, विश्व भेषजम यानी कि जिंजर होता है। टिल शुद्धि ऑफ बॉडी वी हैव टू वेट एंड इट मे रिक्वायर 3, 5, 7 डे डिपेंडिंग ऑन द प्रकृति ऑफ द पर्सन। तो पंचकर्मा करने के बाद ये संसर्जन कर्म ये बता रहे हैं, इतना टाइम लग सकता है, प्रॉपर संसर्जन कर्म को फॉलो करना है। एंड मेथड टू कंज्यूमिंग द रसायन द्रव्य इन कुटी और वातात्पिक मेथड शुड शोधन ऑफ पोस्ट इज मस्ट। तो शोधन इज रिक्वायर है, चाहे आप वातात्पिक करो यानी कि बाहर रहते हुए करो या कुटी में रहते हुए करो, दोनों के लिए शोधन इज मस्ट। गुण ऑफ हरितकी देखिए, हरितकी पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाय, ओके, हरितकी में 5 रस होते हैं लवण रस को छोड़कर।
दोष अनुलोमन ये लगे भी विद्यात दीपनम पाचनम, तो दीपन पाचन के लिए बेस्ट है, अनुलोमनकारी है, आयुष्याम पौष्टिकम आयु को बढ़ाता है, वही स्थापनीम, दैट्स वाई फर्स्ट चैप्टर अभया आम्लकीय रसायन अध्याय, अभया इज अ पर्याय नाम और सिनोनिम्स ऑफ अवर हरितकी, तो हरितकी को बेस्ट रसायन द्रव्य बोला है, आम्लकी को बेस्ट रसायन द्रव्य बोला है, आम्लकी वय स्थापना नाम श्रेष्ठम, चरक अग्र संग्रह में ये श्लोक आया है, आम्लकी वय स्थापना श्रेष्ठम, आम्लकी जो है वय को यानी कि जो एजिंग जो होती है वो उसको रोकता है, आम्लकी हरितकी ये सभी रसायन द्रव्य हैं, इनका रोज अगर हम इंटेक करेंगे तो बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, सप्त धातु के लिए, दोषों के लिए। ओके, वह स्थापनीय है, वय को रोक के रखता है, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बलम प्रदमा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो रोगों का प्रशमनम करता है, बुद्धि इंद्रिय बल को वो इनहांस करता है, कुष्ठ गुल्म उदावर्त शोष पांडु आमयम गदम, गदम मतलब बताइए सभी व्याधियों को ठीक करता है, स्मृति बुद्धि प्रमोह च जयत शीघ्रम हरितकी, तो ये सभी क्या है पर्टिकुलर गुण ऑफ हरितकी। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हरितकी आप देख सकते हो, अजीर्ण वृक्ष भुज स्त्री मध्य विषकर्षिता सेवे न अभ्याम ते क्षुतः तृष्णाम मर्दिताश्चय। ओके, आप देख सकते हो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हरितकी, अजीर्ण पेशेंट को, अजीर्ण रोगी को हरितकी का सेवन नहीं करना है, हरितकी के द्रव्य नहीं करना है, वृक्ष या फिर जो बहुत भूखे हैं, जो स्त्री मध्य विषयकर्षित यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज इतना हो गए कि वो बहुत ही लीन हो गए हैं, इतना अल्कोहल पीते कि वो बहुत लीन हो गए, तो लीन ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, लीन ड्यू टू मच इंडल्जिंग इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन डेफिनेटली वी हैव टू लिमिट आवर सेल्फ टू पर्टिकुलर हरितकी। ओके, तो गुण ऑफ हरितकी देखिए एग्जैक्टली सिमिलर टू द हरितकी है, आम्लकी का गुण देखिए एंड देयर प्रॉपर्टीज भी सब सेम है, जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, एवरीथिंग इज सेम, ये एवरीथिंग इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू आम्लकी, बट क्या देखिए डिफरेंस इज सीन ओनली द वीर्य ऑफ बोथ, तो हरितकी वीर्य से तु विपर्य, हरितकी उष्ण वीर्य का होता है, आम्लकी शीत वीर्य का होता है, तो हरितक्या वीर्य से तु विपर्य, हरितक्या टू वीरस्य हरितक्या वीरस्य टू विपर्य। ओके, जस्ट इज डिफरेंस बिटवीन द आम्लकी एंड हरितकी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। आप देख सकते हो रसायन कल्प देखते हैं, कॉमन रूल देखिए, आपको प्रातः प्रयोजितम सुबह सुबह लेना है, खाली पेट आपको लेना है। ओके, और इतनी क्वांटिटी में खाना है जिसके द्वारा हमारी क्षुधा यानी जो भूख है वो शांत हो जाए, आपको उतना क्वांटिटी लेना है, उसके बाद जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना है। अगेन हंगरी होने पर शाम को आपको जो चावल है, ओके, साठी चावल आपको पका के खाना है और दूध के साथ खाना है, साठी चावल को लेना है वो भी दूध के साथ। तो क्या क्या बताया मैंने, मॉर्निंग में लेना है, इतना लेना है कि आपको भूख ना लगे दोबारा। ओके, यानी कि जितना आपको भूख लगा उतना ले लीजिए, जब आपको दोबारा भूख लगेगा आफ्टर इनटेक ऑफ दिस रसायन कल्प, देन डेफिनेटली यू शुड टेक अ काइंड ऑफ सालिच, जो साठी चावल है उसको आपको पका कर लेना है, एंड वो चावल आपको दूध के साथ लेना है। ओके, यानी कि दूध प्लस राइस आपको मिला के वो दूध चावल लेना है। जब शरीर शुद्ध हो जाए तब नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आफ्टर रसायन द्रव्य अगर आप लोगे तो ऐसा आपको रेजिमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा आचार्य बोल रहे। तो देखिए व्हाटसोएवर वी विल डिस्कस हियर दैट ऑल प्रिपेयर्ड बाय हरितकी एंड आम्लकी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो ब्राह्म्य रसायन देखिए, ब्राह्म्यम आयुष्य काम में प्रयोजित श्रेष्ठम तरुणावस्था, तो आयु को बढ़ाता है, तरुणावस्था को गेन करके देता है। ब्राह्म्य रसायन का सेवन आयु की कामना के लिए किया जाता है, मनुष्य दीर्घायु मेधा स्मृति और बल प्राप्त करने के लिए यह करता है। तो ब्राह्म्य रसायन पर्टिकुलर मार्केट में कल्प अवेलेबल है। ओके, यू गो टू द पर्टिकुलर शॉप एंड आस्क टू फॉर ब्राह्म्य रसायन। तो प्रथम ब्राह्म्य रसायन, द्वितीय ब्राह्म्य रसायन, तंद्रा क्लांति श्वास आदि रोगों से भी ये रहित हो जाता है पर्टिकुलर पर्सन। तो ब्राह्म्य रसायन अल्टीमेटली जो मैंने आपको रसायन के गुण बताए थे ये सभी वो गुण करेगा। आप ये देख सकते हो, ये आयु को बढ़ा रहा है, तरुणावस्था को लाके दे रहा है, मेधा बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, दीर्घायु बढ़ाता है, तंद्रा क्लांति श्वास आदि रोगों में भी इसका यूज होता है। तो अलॉन्ग विद दैट लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, अलॉन्ग विद दैट अ काइंड ऑफ डिलेइंग एजिंग कैरेक्टर, इट हेल्पिंग इन द अदर मैनिफेस्टेशन एज वेल। ओके, तंद्रा क्लांति श्वास आदि रोगों में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए द्वितीय ब्राह्म्य रसायन देखिए, द्वितीय ब्राह्म्य रसायन के सेवन से मनुष्य रोग रहित, दीर्घायु और महाबलवान हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के समान वो कांति और वेदों को जानने वाला अथवा श्रवण मात्र से धारण करने वाला हो जाता है। वो इतनी पॉपुलैरिटी और एक से इतना इंपॉर्टेंस के ऊपर वो फोकस करे, मनुष्य का मन ऋषियों के समान हो जाता है, सत्व गुण प्रधान हो जाता है।
मनुष्य के मन में आज के टाइम में आई कैन से कोई किसी का भी मन सत्व गुण प्रधान नहीं है। ओके, एक्सेप्टिंग अ काइंड ऑफ जो आज के जो गुरुज हैं, ओके, जो अभी भी आज के टाइम में गाँव में जाओगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बहुत सारे ऋषि मुनिज हैं, उनका जो माइंड होता है वो सत्व गुण प्रधान है। अदरवाइज देर इज नो एनी पर्सन हु हैज हैविंग अ काइंड ऑफ सत्व गुण प्रधान मन। ओके, तो जिनका भी मन है आज के टाइम में, सभी का, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे पास भी रज और तम गुण है मेरे माइंड में अलॉन्ग विद दिस सत्व गुण। किसी के पास सत्व गुण ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, बट रज एंड तम गुण डेफिनेटली उनके पास रहेगा अलॉन्ग विद दैट सत्व गुण। बट वी कांट से कि ओनली सत्व गुण। ओके, तो सत्व गुण ये ऋषि मुनियों के पास रहता है, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि अगर ब्राह्म्य रसायन का सेवन अगर आप कुटी प्रावेशिक वे से करोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है रज और तम से परे हो जाएगा और वो सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। तो शरीर पर्वत के समान हो जाता है, वायु के समान पराक्रम वाला हो जाता है, शरीर में विष भी निर्विष हो जाता है। देने देखिए च्यवनप्राश, कौन नहीं जाते से च्यवनप्राश, वैद्यनाथ, ओके, वैद्यनाथ है, धूत पापेश्वर है, बहुत सारे पतंजलि च्यवनप्राश है। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल है। तो स्वरक्षयम उरोरोगम, उरो मतलब पर्टिकुलर जो चेस्ट के रीजन है, तो स्वरक्षयम उरोरोगम, हृदय रोगम वातशोणितम। ओके, हृदय रोग में इसका यूज होता है, वातशोणितम रक्त पित्त और एक वात रक्त में इसका यूज होता है। च्यवनप्राश ये परम उत्तम रसायन है, इनके सेवन से खांसी और श्वास जैसे समस्याएं दूर हो जाती है। काश श्वास हरेशेव विशेषेण उपदिश्यते, तो काश व्याधि में, श्वास व्याधि में ये हरता है, उसको हरता है, और इन व्याधियों में इसको मेन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देख सकते हो, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, जो बालक होते हैं उनको उनके जो माइलस्टोन होते हैं उनको डेवलप करता है। ओके, क्षीण जो दुबले पतले रहते हैं उनको धातुओं की पुष्टि करता है, वृद्धों को ये यूजफुल होता है। तो स्वरक्षयम उरो रोगम हृदय रोगम वातशोणितम, काश श्वास हरेशेव विशेषण उपदिश्यते, क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है, आई विल नॉट रिपीट अगेन। बलम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को बल देता है। ओके, इंद्रियों को बल बढ़ाता है और वायु का अनुलोमन करता है, यह हमारा च्यवनप्राश का कार्य है। तो स्त्रीषु प्रहर्षणम परम अग्निवृद्धि ही वर्ण प्रसादनम पवनोनुलोम्यम, अगेन ये च्यवनप्राश के कंटिन्यू में इसके गुण बता रहे, स्त्री गमन की शक्ति बढ़ जाती है। तो अलॉन्ग विद दैट ये वाजिक रसायन की प्रॉपर्टीज शो कर ही रहा है। बट ये देखिए, स्वरक्षयम उरोरोगम हृदय रोगम वातशोणितम, बल इंद्रियों को बल देता है, वृद्धों को यूजफुल होता है, वो बालक के लिए यूजफुल है, लीन एंड थिन पर्सन के लिए यूजफुल है, काश और श्वास व्याधियों में इसका यूजफुल है। अलॉन्ग विद दैट स्त्रीषु प्रहर्षणम परम अग्निवृद्धि है। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर अ काइंड ऑफ जो आप बोल सकते हो कि जो मैथुन प्रक्रिया है, स्त्री गमन की शक्ति है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो टाइम पीरियड है और एक से जो गमन है वो बढ़ाता है, स्त्री गमन की शक्ति बढ़ाता है। स्त्री शु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धि वर्ण प्रसादनम पवनोलोम्यम, वर्ण को बढ़ाता है, जठरन की वृद्धि करता है। हृदय के रोग, छाती के रोग, आप देख सकते हो वात रोग वगैरह में इसका यूज होता है। तो च्यवनप्राश के को प्राय दूध के अनुपान से खाना चाहिए। ओके, यानी कि आपको दूध के साथ च्यवनप्राश लेना है या फिर च्यवनप्राश लेने के बाद आप दूध लेना है। तो दिस इज नथिंग बट अवर च्यवनप्राश। आम्ल की रसायन देखिए, आम्लक रसायन के सेवन से वृद्धावस्था युवावस्था में बदल जाता है। बलम इंद्रियाणाम, जैसे मैंने आपको बताया, आम्लकम वय स्थापनम श्रेष्ठम, आम्लक वय को स्थापन करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है। ओके, वय का स्थापन करता है, वो डीले करता है एजिंग के कैरेक्टर को। हरित इत्यादि रसायन देखिए, मेडिकेटेड एक घृतकल्प होता है ये। ओके, घृत से प्रिपेयर किया जाता है ये। घृत के सेवन से बुढ़ापा, किसी भी रोग का मंत्र तंत्र आदि है कोई शरीर पर असर नहीं कर सकता। ओके, अगर आप हरित की रसायन यूज करते हो तो डेफिनेटली काइंड ऑफ जो ओल्ड एज के जो कैरेक्टर्स है वो तो निकलेंगे ही। अलॉन्ग विद दैट जो मंत्र तंत्र शाप वगैरह जो रहते हैं उसका कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। शरीर बुद्धि और इंद्रिय का बल अंततः बढ़ जाता है। संपूर्ण काम में अप्रतिहत सिद्धि प्राप्त होती है, बिना रुकावट, बिना लिमिटेशन के। ओके, आपको काइंड ऑफ उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, एवं आयु की भी वृद्धि बढ़ती है। इसमें दशमूल अष्टवर्ग सभी द्रव्य होते हैं जो कि क्या है, अ काइंड ऑफ वायु का वात अनुलोमन के द्रव्य है। ओके, अनुलोमन का कार्य करते हो। हरित इत्यादि योग देखिए, त्रिफला है, लोह चूर्ण इसमें रहता है। औषधि सिद्ध दुग्ध से निकाले हुए घी के साथ औषधि का सेवन करना बताया है। ओके, आप देख सकते हो, औषधि सिद्ध दुग्ध से निकाले हुए घी के साथ
औषधि का हमें सेवन करना है। क्षीर पाक विधि से यह बनाई जाती है। वयतिष्ठति सूत्रम अवतिष्ठते सर्वामयम प्रशाम्यति। ओके, तो वयतिष्ठति वय एज इट इज रहता है, श्रुतम अवतिष्ठति। ओके, सर्व आमय प्रशाम्यति, सर्व आमयम प्रशाम्यन्ति। ओके, जितने भी विकार होते हैं, आमय होते हैं, उनको ठीक करता है वो। तो ये देखिए सेक्शन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। अभय आम्लकीय अश्मित षड्योगाः परिकीर्तिताः रसायन, ये देखिए रसायनानाम सिद्धानाम आयुते है अनुवर्तते। अभय आम्लकीय नामक के प्रथम पाद में 6 रसायन के योगों का वर्णन किया गया है। जैसे ये इंक्लूड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डन हो रहा है। तो 6 इंक्लूड कौन कौन से देखिए आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया काइंड ऑफ आम्ल के रसायन है, हरितक्यादि हो गए, हरितकी रसायन है, च्यवनप्राश है, ब्राह्मण रसायन 1 है, ब्राह्मण रसायन 2, द्वितीय ब्राह्मण रसायन, प्रथम ब्राह्मण रसायन। तो टोटल मिलाकर से 6 रसायन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्राणकामीय रसायन पादम अध्याय। तो प्राण की इच्छा करने वाले या फिर प्राण की कामना करने वाले व्यक्तियों के लिए जो पॉसिबल रसायन अध्याय है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जीवावस्था को ये डेवलप करता है। शरीर का मांस कॉम्पैक्टनेस ये बढ़ाता है। बलवर्ण इंद्रिय प्रसन्न रखती हैं इसकी वजह से। पुरुष का पराक्रम इससे कभी घटता नहीं है। क्लेशों को यानी कि जो बोलते हैं ना टेंशन्स जो होते हैं, टेंशन्स या फिर आप बोलो कि काइंड ऑफ जो मेंटल ट्रॉमा होते हैं वो उनको सहन करने की शक्ति बढ़ती है। आलस्य दूर करने, स्थिरता को उत्पन्न करने वाला तथा प्रसन्न इंद्रिय वाले गुण होते हैं इसके पास। तो पहला जो है आम्लक घृत, मेडिकेटेड घृत है ये। तो इससे क्या होता है, वर्ण प्रभा ये सभी प्रॉपर हो जाते हैं, प्रॉपर रहते हैं। मनुष्य किसी से भी पराजित नहीं होता है, अत्यंत बलशाली हो जाता है। ओके, शरीर बृहद पर्वत के समान सारयुक्त और इंद्रियां अपने कार्य सही तरीके से करने लगती हैं। शरीर शुद्ध वर्ण वाला हो जाता है। ओके, एंड व्यक्ति को संतान का सुख भी प्राप्त होता है आम्ल के घृत से। तो नेक्स्ट देखिए आम्लक चूर्ण है। आम्ल में चूर्ण को ही आम्लक के स्वरस से भावना देने के बाद जो चूर्ण डायरेक्टली आपको ऑब्टेन होता है उसे ही आम्लक चूर्ण बोलते हैं। तो आम्ले में ही आम्ले का पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट में आम्लक के स्वरस की भावना करना है। भावना करने के बाद आपको उसको सुखाना है और जो चूर्ण मिलेगा कॉलेज है आम्लक चूर्ण। तो अग्नि बल के अनुसार आपको उसका सेवन करना है, जितना पचा सके उतना ही देना है। चूर्ण का डाइजेस्ट हो जाने पर साथ में आहार का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए मनुष्य वृद्ध अवस्था रहित होकर भी 100 ईयर तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो पूर्वोक्त रसायन के अनुसार भी इसके और भी गुण होते हैं, जैसे मैंने आम्लक घृत में बताया। देन विडंग अवलेय देखिए, हैव ऑल डिस्कस प्रॉपर्टी वट एवर वी हैव डिस्कस। आम्लक घृत और आम्लक चूर्ण जो हमने देखा, अश्विन के महीने में निकाल कर विधिवत प्रयोग करने से प्राणकामी रसायन वाले संपूर्ण गुणों की प्राप्ति होती है विडंग अवलेय से। ओके, आम्लक अवलेय देखिए 100 वर्ष तक मनुष्य और जो वृद्धावस्था रहित ये हो जाता है आम्लक अवलेय के सेवन से। आम्लक अवलेय है, विडंग अवलेय है, आम्लक घृत है, आम्लक के चूर्ण, ये सभी क्या है हमारे कल्प है। ओके, रसायन कल्प है। दूसरा आम्लक अवलेय है, पहली अवस्था के समान वृद्धावस्था रहित 100 वर्षों तक वो निरोग रहता है। तीसरा आम्लक अवलेय है विधि अवलेय मतलब काइंड ऑफ सेमी लिक्विड। ओके, तो विधिवत प्रयोग करने से मनुष्य पूर्व अवस्था के समान बल वीर्य संपन्न वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष पर्यंत आयु के सुख को कंटिन्यू वो भोगता है। ओके, नागबला रसायन, नागबला मूल के छिलके को यानी कि काइंड ऑफ उनके लेयर को चूर्ण बनाकर दुग्ध में डिसॉल्व कर ये देखिए प्रातःकाल सेवन करें। नागबला के छिलके को या फिर उसके जो लेयर्स है, ओके, मूल के छिलके को यानी कि उनके रूट के छिलके को निकाल कर उनका चूर्ण बनाकर दुग्ध में डिसॉल्व करके प्रातःकाल उस दुग्ध को पीना है। चूर्ण को मधु या घी में मिलाकर भी खा सकते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस यूज अप टू 1 ईयर, डेफिनेटली 100 ईयर तक इससे क्या होती है, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। तो सुश्रुत मेंशन टू यूज इन कषाय व्याधि क्षय व्याधि और रागिष्मा व्याधि। तो क्षय व्याधि में नागबला रसायन देने से बहुत ही यूजफुल होता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देने के लिए नागबला मूल आपको लेना है, उसका काइंड ऑफ लेयर निकाल कर दूध चूर्ण बनाकर दूध में डालना है और उस पर्टिकुलर दूध को आपको मॉर्निंग में ले लेना है। कितना 1 ईयर तक लोगे तो काइंड ऑफ जो क्षय व्याधि है, रागिष्मा व्याधि है, वो ठीक हो जाती है। तो नागबला का मूल का त्वक रसायनार्थ उपयोगी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तभी 100 ईयर क्या करता है, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है। देन देखिए 19 बलादि रसायन है बहुत सारे। ये देखिए बला, अतिबला, श्वेत चंदन, काला, अगर, अगरु, धव, खदीर, विद्यासार, पुनर्नवा, ये सभी को लेकर 10 द्रव्य जो भी कुछ हैं जो वयस्तापक वर्ग बताया है। ओके, ये पर्टिकुलर लेकर आपको क्या करना है, इनके स्वरस का यूज़ करना होता है। तो अलग अलग स्वरस पर्टिकुलर यूज़ करना है। बट अगर नहीं बन पाता है
या नहीं बनाना है तो स्वरस आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये सभी दशो द्रव्य को स्वरस अगर आप यूज़ करोगे 19 बलादि रसायन, तो बल अति बला यानी बला आदि, तो 19 बलादि जो भी यहाँ पे 9 मैंने बताया, और जो 10 जो वय स्थापक जो द्रव्य होते हैं उनका आपको यूज़ करना है, ऐसा वो बता रहे। तो चूर्ण को जल में भिगा कर दिन रात छोड़ देवे एवं नेक्स्ट मॉर्निंग में मसल कर चूर्ण लेवे, इसका सेवन करें। ओके, तो 10 योग भल्लातक देखिए, भल्लातक क्षीरम, भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षौद्रम, गुण भल्लातकम, भल्लातक यूष, भल्लातक तैल, भल्लातक पललम। पललम मतलब क्या होता है, जो काइंड ऑफ जो पकौड़े वगैरह होते हैं, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। तो कॉमन श्लोक देखिए, काइंड ऑफ कॉमन श्लोक था, फॉरगेट टू मेंशन हियर, लेकिन स्लाइड्स वगैरह में मिलेगा। तो भल्लातक क्षीर, सर्पी, क्षौद्र, गुड़ भल्लातकम, यूष भल्लातक तैल, भल्लातक पललम, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण, ये 10 योग हैं भल्लातक के। तो भल्लातक के गुण कौन कौन से थे, भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिनी अग्नि समानी च भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथाविधि। तो देखिए बिलावा इन्हें हम बोलते हैं, विलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, बट अगर इसका प्रयोग विधि पूर्वक किया जाए तो अमृत के समान ये लाभ देता है। तो तीक्ष्ण गुण है, उष्ण वीर्य का है, बट अगर इसका प्रॉपर विधि पूर्वक यूज करें तो ये अमृत के समान वाला होता है, ऐसा इस श्लोक में मेंशन है। तो भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथाविधि, तो यथाविधि प्रयुक्त करने से अमृत कल्प जैसा वो प्रयुक्त होता है। ओके, तो भल्लातक तीक्ष्णानि पाकिनी अग्नि समानी, अग्नि के समान है, तीक्ष्ण है, इतना वो पाक है, बट डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से आप यूज करोगे। तो कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। तो भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई कफजन्य रोग नहीं है या विबंध नहीं है जो शीघ्र ठीक ना हो सके भल्लातक से। तो कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन। ओके, तो कफ के ऐसे कोई भी रोग नहीं है, कफजो न स रोगो अस्ति, कफ के ऐसे कोई विकार नहीं है, न विबंधो कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई ऐसा विबंध नहीं है कि भल्लातक ठीक ना कर सका हो। तो उसके लिए आपको यथाविधि आपको जैसा बोला गया है वैसा फॉलो करना पड़ेगा। यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, तो शीघ्र ही मेधायन अग्नि का भी वर्धक करता है, मेधायन अग्नि बढ़ाने वाला होता है। तो भल्लातक विधान देखिए, ये मैं इसी की बात कर रहा था। भल्लातकम क्षीरम, भल्लातकम क्षौद्रम, भल्लातकम तैलम गुणम, भल्लातक यूषो, भल्लातक सर्पी, भल्लातकम पललम, भल्लातक सक्तु, भल्लातक लवणम, भल्लातकम तर्पणम इति भल्लातकम विधि इति भल्लातकम विधानम मुक्तम। तो 10 भल्लातक के क्या है, योग है। ओके, भल्लातक क्षौद्र देखिए, तो पाताल यंत्र से बनाया गया तेल निकालना है और उसमें 1/8 आपको हनी मिलाकर एंड 2 टाइम यानी कि 2 गुना आपको घृत मिलाकर इस तेल का सेवन करना है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, भल्लातक क्षौद्र बोलते हैं। भल्लातक तेल देखिए, भल्लातक का तेल निकाल लेने के बाद उसमें आपको एक आढ़क इतना आपको गोदुग्ध मिलाना है। ओके, आपको मुलेठी का कल्क वगैरह ऐड कर अगेन तेल निकालना है। रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर 100 टाइम। इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रसायन विल शोड एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड्स और कल्पास। ओके, एंड अग्नि बल के अनुसार इसका सेवन करना है। तो टोटल 37 योग मेंशन है हमारे काइंड ऑफ सेकेंड चैप्टर में, प्राणकामीय रसायन अध्याय में। 19 बलादि रसायन, 10 भल्लातक रसायन और 8 जो भी कुछ है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कर प्रचितीय अध्याय। तो कर प्रचितीय मतलब हैंड के द्वारा जो संग्रह करके हम कलेक्ट करके जो रसायन बनाएंगे उन्हें हम कर प्रचितीय, हैंड से कलेक्ट किया हुआ द्रव्य से रसायन की जो उत्पत्ति होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कर प्रचितीय रसायन अध्याय बोलते हैं। तो आम्लक आयस ब्राह्म्य रसायन, आम्लक आयस मतलब लौह भस्म। ओके, और आम्लक मतलब क्या हुआ, आम्लकी। तो आम्लक आयस, आम्लकी के द्वारा आम्लकी और लौह चूर्ण के द्वारा बनाया गया जो कल्प है, आम्लक आयस ब्राह्म्य रसायन उन्हें हम बोलेंगे। तो आम्ला चूर्ण के भावित विद देखिए अम्ल स्वरस इटसेल्फ फॉर 21 टाइम्स, उसमें आपको 1/8 लौह भस्म ऐड करना है एंड आपको जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसमें आपको हनी मिलाकर या घृत मिलाकर आपको उसको कंज्यूम करना है। तो ये आयु को बढ़ाएगा, जरा को कम करता है, व्याधि को शांत करने वाला होता है, बुद्धि और इंद्रियों को उनके बलों को बढ़ाता है। वॉट यू हैव टू रिमेंबर, रसायन द्रव्य विल ओनली हेल्प दोज पीपल हु डज नॉट हैव एनी रजोतम बिहेवियर और व्यवहार। तो मैंने आपको बताया था सत्व गुण प्रधान ये रसायन द्रव्य करता ही है, बट रज और तम पर्टिकुलर यू शुड हैव टोटली इरेडिकेट योर रजोतम
अदरवाइज द प्रॉपर्टीज वट एवर वी हैव लर्न और वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, उसका आपके बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट इफेक्ट बहुत ही लिटिल बिट होगा। तो रिजल्ट आपको फुल्ली लेने के लिए यू शुड हैव फ्री, योर माइंड शुड हैव फ्री फ्रॉम रजनतम। ओके, तो केवल आंवला का रसायन देखिए, पूष माघ फाल्गुन में रोज आंवला खाने से ये देखिए पर्टिकुलर मनीषा वृद्धि अवस्था रहती है। ओके, मनुष्य वृद्ध अवस्था रहित रहता है, मनुष्य वृद्ध अवस्था रहित रहता है। खाते समय ओमकार मंत्र जपते रहना है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जपने से मंत्र सैंपल में आ जाता है। ओके, मंत्र सैंपल में आ जाता है मीन्स यहाँ पे व्हाट आई रिटन हियर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो मंत्र आपको इतना समझना है कि ओमकार मंत्र, आपको ओमकार चैंटिंग करना है। पुष माघ फाल्गुन में आपको एक एक आंवला रोज खाना है। ये केवल आंवला का रसायन है, इसे बाजार में लेने की जरूरत नहीं, आपको आंवला सीधा मिल जाएगा। लौह आदि रसायन देखिए, अलग अलग द्रव्य में लौह को बुझाना है। ओके, अलग अलग द्रव्य में लौह को बुझाना है, यानी कि निर्वाप करना है। अप टू बेन इट शुड बी ब्लैक कलर, जब तक आपका लोहा ब्लैक कलर ना हो जाए। ओके, एज लाइक अंजन, जो काजल होते वैसा। देन मेक चूर्ण ऑफ इट एंड चूर्ण शुड ऐड इन आम्लरस। ओके, आम्लस्वरस। एंड बाद में मृतिका पत्र, घृत लेपित मृतिका पत्र में पूर्ण कंटेंट को रख देना है फॉर 1 ईयर एंड आपको उसका यूज़ करना है। तो डेफिनेटली वो डाइजेशन के लिए नॉर्मल होगा। और देखिए अकाल मृत्यु से भय नहीं लगता है, त्वचा आदि में विकृति नहीं होती है एंड वो स्ट्रॉन्ग एलिफेंट की तरह वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऑल इंडिया प्रॉपर फंक्शन करने लगती है। तो पुरुष बुद्धिमान, वाक सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि वट एवर से ऑल बिकम ट्रू। ओके, श्रुतधारी हो जाता है, वट एवर लिसन, नॉट फॉरगेट इजीली। इतना वाक सिद्धि यानी कि जो बोल दिया वो ट्रू हो गया, एंड श्रुतधारी, जो सुन लिया वो हमेशा इसको याद रहेगा। तो ये सभी गुण हमारा लौह आदि रसायन देता है। तो बनाने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन गुण भी तो काइंड ऑफ यू कैन से अमेजिंग है। तो काइंड ऑफ वी नीड अ काइंड ऑफ फोकस, बट डेफिनेटली उसका जो अंध रसायन देखिए, वो जो कॉम्प्लेक्शन ये बढ़ाता है, विषय का प्रभाव भी नलीफाई हो जाता है इसकी वजह से। अंध रसायन तो अंध रसायन जो रोज लेगा उसको सांप, बिच्छू, काइंड ऑफ वट एवर स्नैक, स्कॉर्पियन, जो भी कुछ काटेगा, जो भी कुछ वट एवर सो इफ बाइट एनी पर्सन एंड सपोज ही इज टेकिंग अ काइंड ऑफ अंध रसायन, तो और वो रजतम से परे है, तो डेफिनेटली बाइट का उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्लीहा वृद्धि, जीर्ण, विषम ज्वर में मेधा काइंड ऑफ शक्ति बढ़ाने के लिए काइंड ऑफ इंद्र रसायन यूज किया जाता है। तो 4 मेध रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंडुक पर्णयास वरस प्रयोज्य क्षीरण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुड़च्यास्तु समूल पुष्प्याः कल्कः प्रयोज्य। ये देखिए स खलु शंख पुष्पाः, मतलब मंडुकपर्णी स्वरसः प्रयोज्य। ओके, मंडुकपर्णी काइंड ऑफ मंडुकपर्णी एक छोटा सा बोल सकते हो कि बहुत ही छोटा प्लांट होता है। तो मंडुकपर्णी के लीव्स का आपको जूस लोगे तो डेफिनेटली वो मंडुकपर्णी स्वरस ये रसायन के रूप में काम करता है। ओके, यष्टि मधु चूर्ण आपको लेना है, मुलेटी चूर्ण इन गोदुग्ध आपको मिला के लेना है। गुड़ची स्वरस लोगे तो रसो गुड़च्यास्तु। ओके, ये गुड़ची एंड देन शंख पुष्पी का मूल आपको कल्क बनाकर अगर आप लोगे ना तो डेफिनेटली वो आयु प्रधाननी है। ओके, आयु प्रधानानी कॉम्प्लेक्शन, स्वर, अग्नि, ये सभी को बढ़ाता है। ओके, देन शंख पुष्पी जो होता है इसमें से मेन होता है। ओके, आप ये देख सकते हो, शंख पुष्प्यो कलक प्रयोज्यते ये देखिए समूल पुष्प्याः, मूल और पुष्प के साथ आपको कल्क बनाना है और आपको इसको लेना है, दूध वगैरह के साथ आपको लेना है। पिपली रसायन, इसी तरह एक और रसायन होती है, वर्धमान पिपली रसायन है, काइंड ऑफ 64 प्रहर पिपली रसायन है। तो पिपली रसायन ऐसे काइंड ऑफ पिपली रसायन है। त्रिफला रसायन देखिए, त्रिफला में आंवला, हरितकी और विविधकी रहती है। दिस रसायन इज सो सिंपल। 4 आंवला के चूर्ण आफ्टर मील। ओके, आपको लेना है 4 आंवलकी का चूर्ण आपको बनाना है, 2 विविधि के चूर्ण और 1 ये देखिए टाइम पीरियड बताया गया। 4 आंवला के चूर्ण आफ्टर मील, 2 विविधि के चूर्ण आफ्टर मील बिफोर मील एंड 1 हरितकी चूर्ण आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। सो डूइंग दिस 1 ईयर विल डेफिनेटली एलोंगेट योर आयु। ओके, द्वितीय त्रिफला रसायन देखिए, कल्क ऑफ त्रिफला शुड अप्लाई इन लोह पत्र यूटेंसिल। ओके, लोह त्रिफला, कल्क ऑफ त्रिफला आपको बर्तन पे लगाना है
लोह पत्र वाले बर्तन में आपको लगाना है और आपको उसको छोड़ देना है। आपको बात को स्क्रैप करके उसको यूज़ करोगे 1 ईयर तक तो डेफिनेटली 100 ईयर तक आप जीवित रहोगे, मनुष्य रोग रहित हो जाता है। तृतीय देखिए सेम रिजल्ट होगा, टेक त्रिफला चूर्ण अलॉन्ग विद दैट पिपली मधु, ये सभी के साथ लेना है। तो त्रिफला, चतुर्थ त्रिफला रसायन देखिए, यूजिंग ऑफ त्रिफला अलॉन्ग विद दैट धातु भस्म पिपली सैंदो लवण। तो त्रिफला, यूजिंग ऑफ त्रिफला अलॉन्ग विद दैट धातु के भस्म पिपली सैंदो लवण, तो ये सभी के साथ अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली चतुर्थ त्रिफला रसायनों से हम बोलते हैं मेधा, स्मरण शक्ति, बल की प्राप्ति होती है। एंड दिस रसायन इनहांसेस आयु, मनी एज वेल। तो शिलाजतु के गुण देखिए, इंपॉर्टेंट है। अन अम्लम च कषायम च कटु पाके शिलाजतु। शिलाजतु कषाय रसात्मक होता है, लिटिल बिट इसमें अम्ल रस होता है। अन अम्लम बहुत ही कम, यानी या फिर नेग्लिजिबल। अन अम्लम च कषायम च कटु पाके च शिलाजतु, विपाक कटु होती है इसकी। वीर्य न अधिक उष्ण न अधिक शीत होता है ये, समशीतोष्ण गुण का होता है ये, समशीतोष्ण इसका वीर्य होता है। 4 टाइप के रहते हैं, स्वर्ण शिलाजतु, रजत शिलाजतु, ताम्र शिलाजतु, लोह शिलाजतु। तो स्वर्ण उसमें से श्रेष्ठ है, फॉलोड बाय रजत, फॉलोड बाय ताम्र, फॉलोड बाय लोह शिलाजतु। तो रसायन और वाजीकरण दोनों के लिए शिलाजतु का यूज होता है। तो जिसके साथ शिलाजतु की भावना करेंगे वैसा इफेक्ट वो शो करता है। तो वात पित्त कफ को दूर करने वाला अशुद्धि वर्ग, ये देखिए औषधि वर्गों से शिलाजतु को भावित करने पर ये देखिए उसके अकॉर्डिंग क्रम से वात पित्त कफ को दूर करने में अधिक गुण वाला है। ओके, तो जिस द्रव्य यानी कि वात को कम करने वाले द्रव्य अगर आप यूज करो तो डेफिनेटली वो शिलाजतु क्या बोला है फिर से देखते हैं। तो जिसके साथ शिलाजतु की आप भावना करोगे ना, जिसके साथ शिलाजतु की भावना करोगे या जिसके साथ शिलाजतु की भावना करेंगे वैसा इफेक्ट वो शो करेगा। तो काइंड ऑफ ये देखिए वात पित्त कफ करने वाले द्रव्यों का अगर यूज करेंगे अलॉन्ग विद दैट शिलाजतु तो डेफिनेटली वो दोषों को कम करता है। तो टू एक्सपेक्ट इस ऑपोजिट, शिलाजतु के सेवन से ये देखिए शाम में आहार में दुग्ध की प्रधानता रहनी चाहिए। क्या बोला है, टू एक्सप्रेस इस प्रॉपर्टी, जो भी कुछ गुण बताए गए इसके शिलाजतु के सेवन के समय आहार में आपको दुग्ध की प्रधानता रहनी चाहिए, दुग्ध होना चाहिए। तो 7 वीक तक उत्तम प्रयोग ये दर्शाता है। 7 वीक तक आपको लेना है, 3 वीक लोगे तो मध्यम दर्शाएगा और 1 वीक लोगे तो अवर प्रयोग ये दर्शाएगा। ओके, यानी कि आपको शिलाजतु का सेवन आपको आपके आहार में दुग्ध के साथ और शिलाजतु का सेवन दुग्ध के साथ अगर आप लोगे 7 वीक तक तो वो उत्तम, 3 वीक तक मध्यम और 1 वीक यानी कि अवर वो प्रयोग शो करेगा। तो मात्रा देखिए 3 वे में है, 1 पल मात्रा शिलाजतु आपको उत्तम के लिए, अर्ध पल मध्यम काइंड ऑफ जो 3 वीक लेने वाले हैं, और 1 कर्ष यानी कि जो अवर है। ओके, अवर प्रयोग दर्शाएगा। तो देखिए गुण कर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शिलाजतु देखिए, स्वर्ण शिलाजतु ऑब्टेन फ्रॉम स्वर्ण धातु। तो स्वर्ण धातु जब पिघलता है तो उससे जो गिरता है या फिर जो फॉल होता है स्वर्ण धातु, ऐसा बोला गया कि पहाड़ जो है वो स्वर्ण अगर का रहेगा तो उससे जो पिघलेगा वो हमारा स्वर्ण शिलाजतु होगा। तो मधुर तिक्त रस का होता है ये, जपा वर्ण का काइंड ऑफ इसका कलर होता है, कटु विपाकी होता है, शीतल वीर का है, शीत वीर का, और वात पित्त विकार में स्वर्ण शिलाजतु का यूज किया जाता है। नाउ रौप्य शिलाजतु या रजत शिलाजतु, तो रजत से उत्पन्न होता है ये, काइंड ऑफ चांदी से ये निकलता है। दुर्गे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया, दुर्गा के सनलाइट से संतप्त होकर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ तो आएगा, लेकिन आपको समझ सकते हो कि जो पहाड़ रहता है ना, ऐसा बोलेगा कि जब वो मेल्ट होगा ना, रौप्य जब मेल्ट होगा तो उससे जो निकलेगा वो हमारा रौप्य शिलाजतु होगा। तो होकर रौप्य वर्ण की शिलाजतु जो प्राप्त होती है उन्हें हम रौप्य शिलाजतु बोलते हैं। कटु रस का होता है, श्वेत वर्ण का होता है, मधुर विपाकी होता है, और काइंड ऑफ कफ पित्त विकार में यूज किया जाता है। ओके, ये देखिए ताम्र शिलाजतु ऑब्टेन फ्रॉम ताम्र धातु, तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाकी है और कफ विकार में इसका यूज होता है। लोह शिलाजतु देखते हैं, लोह शिलाजतु इट समान विद गुग्गुल, लवण युक्त तिक्त रस इसके पास रहता है, कटु विपाकी है, शीत वीर्य होता है ये, और इन ऑल लोह शिलाजतु इज बेस्ट अमंग ऑल। तो स्वर्ण शिलाजतु, रौप्य शिलाजतु, काइंड ऑफ जो लोह शिलाजतु है, और जो हमारे एक वन मोर जो शिलाजतु था उनमें से लोह शिलाजतु ये बेस्ट होता है। तो इन ऑल दोष विकार दिस टाइप शिलाजतु इज यूज, यानी त्रिदोष जो शमन करता है, अ काइंड ऑफ दिस शिलाजतु इज कॉमनली यूज। ऑल 4 टाइप हैव अ गोमूत्र गंधी स्मेल, ओके, एंड यूज इन ऑल कर्मास, बट रसायन कर्मार्थ लोह शिलाजतु का ही यूज करते हैं।
ड्यूरिंग शिलाजतु का सेवन के समय विधि गुरु ये देखिए विदाही और गुरु अन्न का सेवन नहीं करना है। कुल्थी का प्रयोग कभी नहीं करना है। ओके, तो ये शिलाजतु का सेवन के लिए आपको विधि बता रहे हैं। विदाही गुरु अन्न का सेवन नहीं करना है। लोहा शिलाजतु सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि रसायन कर्मार्थ के लिए रसायन प्रॉपर्टीज में होती हैं ज़्यादा। और कुल्थी का प्रयोग तो कभी नहीं करना है। शिलाजतु को दूध के साथ, दूध में, सिरके में, मांस रस में, यूष में, जल में, गोमूत्र एवं अनेक प्रकार के क्वाथों में डिसॉल्व कर इसका प्रयोग करें। भूमि या इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे शिलाजतु ठीक ना कर सका हो। तो 16 रसायन के कल्प टोटल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 3rd चैप्टर में। 4th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर आयुर्वेद का समुत्थान कैसे करें, कैसे बढ़ाएंगे इन रिस्पेक्ट टू रसायन, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये देखिए 4th चैप्टर में 4 सब चैप्टर ऑफ रसायन अध्याय में इंद्रोक्त रसायन बताया गया। हिमालय से प्राप्त औषधि का ही सेवन करना चाहिए। जीवनीय गण जो औषधीज हैं, ओके, जीवनीय गण जो औषधि है, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर, काकोली जो द्रव्य हैं उनको आपको दूध में मिक्स करके आपको कंज्यूम करना है। तो एक एक द्रव्य आप ले सकते हो, कोई भी द्रव्य 10 में से, जीवनीय वर्गों में से ले सकते हो। दूध के साथ अगर सेवन करोगे कॉलेज है इंद्रियोक्त रसायन। ओके, कॉम्प्लेक्शन, उत्तम स्वर, मेधा वगैरह बढ़ाता है, ये स्मृति शक्ति बढ़ाता है। देन द्रोणी प्रावेशिक रसायन, तो वेरी डिफरेंट वे टू ऑफ दिस। ओके, जिन लोगों की इंद्रियों वशीभूत नहीं है, उनका खुद कंट्रोल नहीं है, वे व्यक्ति तीक्ष्ण प्रभाव वाले द्रव्यों को सह सकने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। ओके, विच वन इज बेस्ट? कुटी प्रावेशिक और वातात्पिक रसायन। तो कुटी प्रावेशिक रसायन जो होता है वो इमीडिएट उसका इफेक्ट होता है बट नॉट इजिली टू परफॉर्म दिस। वातात्पिक जो रसायन होता है बेनिफिट ऑब्टेन लेट बट नो कॉम्प्लिकेशन। नॉर्मली इसको हम जो नॉर्मली जो डेली लाइफ जो हम जीते हैं वैसे हम उसको ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ट बट डिफिकल्ट भी है। आचार रसायन क्या होता है? रेगुलर गुड हैबिट, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना है। एंड ये देखिए मद्य और मैथुन से दूर रहने वाला। अगर अभी के टाइम में बोलूँगा तो मद्य कम लो, मैथुन भी कम करो। ओके, देन उचित समय पर निद्रा और देखिए शयन करने वाला। जो आस्तिक पीपल्स होते हैं उनके साथ रहने से और आस्तिक बनना है आपको। मिलकर घृत रेगुलरली आपको लेना है। अहंकार न करने वाला और अध्यापन करने वाला जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? आचार रसायन बोलते हैं। ओके, तो ये करने से भी आपको रसायन द्रव्य नहीं लोगे तो भी आपको रसायन के गुण मिलेंगे, इन्हें हम आचार रसायन बोलते हैं। ओके, और वातात्पिक रसायन क्या है कि मैं अभी नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ। ओके, आई एम मेकिंग नाउ वीडियो, या फिर मैं समझो अभी काइंड ऑफ मैं घूम रहा हूँ किधर, तो वट एवर आई एम डूइंग, ये मैं एक काइंड ऑफ कुटी में नहीं हूँ, मैं किसी बंद में नहीं हूँ, तो मैं काइंड ऑफ मैं फ्री लिविंग हूँ। मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वट एवर आई एम डूइंग, तो काइंड ऑफ उन्हें हम क्या बोलेंगे? वातात्पिक रसायन बोलेंगे। मैंने मतलब नॉर्मल एक्टिविटी काइंड ऑफ उसको सर्वाइव करते हुए अलॉन्ग विद दैट जो रसायन द्रव्य लेंगे उनको हम वातात्पिक रसायन बोलेंगे। आचार रसायन मतलब गुड हैबिट आपको फॉलो करना है, तो भी आपको रसायन के जो गुण हैं, रसायन द्रव्य के जो गुण होंगे, इंस्टेड यू आर नॉट ईटिंग और नॉट टेकिंग अ काइंड ऑफ रसायन द्रव्य बट स्टिल यू विल गेट अ रसायन गुण बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्ट और बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ रेगुलर गुड हैबिट्स। तो रसायन का सेवन बॉडी शोधन होने के बाद ही करना चाहिए, अदरवाइज बॉडी में रसायन के गुण नहीं मिल पाते हैं। ओके, रेस्पेक्ट देखिए पाप कर्म न करने वाले को रसायन का प्रॉपर गुण और प्रॉपर्टीज़ का उपभोग भी मिल पाता है। ओके, तो पाप कर्म नहीं करना है तभी रसायन का आपको क्या मिलेगा? काइंड ऑफ मिलेगा। दिस इज सेकेंड चैप्टर विच आई विल डिस्कस इन काइंड ऑफ नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आई विल कंक्लूड दिस मच ओनली। रसायन अध्याय जो चैप्टर था, जो 4th चैप्टर है प्राणकामीय, अभयाम्लकीय, कर प्रचेतीय और आयुर्वेद समुत्थानम। तो 4th चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, दैट्स वाई काइंड ऑफ डिफिकल्ट था। पीपीटी वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइप वगैरह करने में बहुत टाइम चला गया, बट स्टिल आई प्रिपेयर दिस पीपीटी फॉर यू एंड काइंड ऑफ जो कुछ वट एवर आई हैव गिवन टू यू। ओके, इफ यू हैव एनी स्टिल एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।